अब चलिए बात करते हैं सीरियल राधा मोहन की। यहाँ पर राधा को ना आ रही है अरे हिचकी बाबा। और आप जानते हैं ना लोग क्या कहते हैं। वेल, मैंने जो बचपन में सुना था ये कि जब कोई आपको याद करता है तो आपको हिचकी आती है, बट अपेरेंटली जब कोई आपको याद करता है और आपको पता होता है कि वो कौन है, आप उसकी बात करते हैं तो वो हिचकी रुक भी जाती है। ये मैंने आज सुना। कैसे पता लगा? राधा मोहन से। मुझे याद कौन कर रहा है? मुझे हिचकियां क्यों आ रही है? किसी को हिचकी तो तब आती है ना जब कोई आपका करीबी आपको बार बार याद कर रहा हो। अब देखिए ना, पहले राधिका को लगा था कि उसका मोहन कहीं आसपास है, लेकिन वहीं अब उसे कोई याद कर रहा है। अब राधिका ऑन एयर जाने से पहले तैयारी कर रही थी कि अचानक उसको हिचकियां आने लग गई हैं। अब कहीं उसे मोहन तो याद नहीं कर रहा है, और ये किस्मत का ही तो खेल है कि उसे बार बार ये महसूस हो रहा है कि मोहन कहीं आसपास है। वैसे इस बात को राधिका मानने को नहीं तैयार है, तभी तो वो इस बात को इग्नोर कर अपने काम को करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब ये तो आप भी जानते हैं और हम भी कि अगर आप उस शख्स को याद कर लें जिसकी वजह से आपको हिचकियां आ रही हो तो हिचकियां आना बंद हो जाती हैं। अब राधिका ने मोहन का नाम लिया और उसके बारे में बात भी की, लेकिन वो नहीं चाहती है कि उसका कल आज आकर उसे परेशान करे। अब आप मुझे अपनी यादों से निकाल लीजिए, क्योंकि मैं आपको कब कब अपनी यादों से, अपने प्रेजेंट से निकाल चुकी हूँ, अपने फ्यूचर प्लान से निकाल चुकी हूँ। देखिए, राधिका का गैस बिल्कुल सही निकला। तभी तो उसको हिचकी आना भी रुक गई और फिर उसने दोबारा से शुरू किया अपना काम। कल है होली? अरे कल है होली। मैं तो भाई आज से होली के मूड में आ चुकी हूँ। अब जब होली के मूड में आ ही चुके हैं तो क्यों ना होली का एक गाना भी हो जाए। अब ये तो सभी जानते हैं कि राधिका को आहट हो गई है कि मोहन कहीं आसपास ही है, लेकिन वो इस बात को मानना ही नहीं चाहती है। फिलहाल राधिका, आप अपने काम पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जल्द आपकी मुलाकात आपके मोहन से हो ही जाएगी, वो भी आपके फेवरेट त्योहार पर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब जरा प्यार और टकरार वाली होली का एक नजारा देखते हैं। देखिए, होली में तो होता ही है थोड़ा सा छेड़ना, थोड़ा सा नटखट वाला माहौल, तभी तो मजा आता है। बिकॉज होली तो है ही एक शरारती सा त्योहार। तो काव्या में भी कभी प्यार तो कभी टकरार, लेकिन उस बीच भांग के नशे में प्यार का इजहार हुआ अधिराज और काव्या के बीच। टकरार वाली होली, इश्क के इजहार वाली होली, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी। देखिए कैसे होली पर अधिराज और काव्या के दिल भी मिल चुके हैं। फाइनली अधिराज ने काव्या से अपने प्यार का इजहार कर दिया है, बोल दिए हैं 3 मैजिकल वर्ड्स। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कैसे हुआ।
अरे भाई, पानी समझकर काव्या और अधिराज दोनों ने ही भांग पी ली है। यहाँ भांग के नशे में दोनों के जज्बात बाहर आ रहे हैं। देखिए तो कैसे दोनों एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे हैं। भले ही दोनों बाहर से एक दूसरे से नफरत करने का नाटक कर रही हूँ, लेकिन भांग के नशे में दोनों ने अपनी फीलिंग्स बयां कर ही दी हैं। काव्या और अधिराज दोनों ही मस्ती में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस भांग के नशे में दोनों पूजा करते हुए भी दिख रहे हैं। दोनों को तो होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, हमने जोश में आके पानी समझ के भांग पी लिया आई थिंक, और अब जो होगा वो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी भांग पी लिया में, लेकिन आई थिंक व्हेन जैसे कि जब थोड़े आप भांग पी ले तो असलियत सामने बाहर आ जाती है। तो मे बी शायद हमारे बीच कुछ स्वीट रोमांटिक मोमेंट्स होंगे अभी। इसी के साथ दोनों की टशनबाजी भी चालू है। देखिए कैसे काव्या सबसे पहले अधिराज को करने लगाती है, फिर अधिराज भी काव्या को बताता है कि उसे खाने होंगे 21 लड्डू। यहाँ लड्डू खा खा कर काव्या की आंखों से आंसू निकल गए हैं। अब देखना ये होगा कि जब इनका नशा उतरता है तो आखिरकार ये क्या करते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओह माय गॉड, आओ बहन चुगली करें थोड़ा स्टाइल में। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल्स के हाई पॉइंट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब एक तरफ आध्या को फिर हुई अनुपमा से चिढ़, जिसकी वजह से जो उसने सोचा था उससे ठीक उल्टा हो गया। और इस बार भी अनुज ने उसका नहीं बल्कि अनुपमा का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ाया। ये देखकर आध्या एक बार फिर गुस्से से लाल हो जाएगी। शुभ प्लीज लेट्स गो ना। आपको पता है पूजा में आई हैं, पहले प्रसाद मिल जाए। शुभ, कुछ लोगों को देखकर ना आई लूज माय टेम्पर। प्लीज पॉप्स चलिए। बिहेव। आई कांट। पॉप्स ने उनके लिए मेरा हाथ छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ कहानी में आप देखेंगे कि अनुपमा बचाएगी किंजल को, क्योंकि तोशु की वजह से वो नहीं चाहती है कि किंजल और उसकी बेटी पर कोई भी आंच आए। और अब इसीलिए एक बार फिर तोशु को पकड़ने के लिए अनुपमा पूरे फॉर्म में आ जाएगी। और इतना ही नहीं, अब जब अनुपमा का पूरा परिवार अमेरिका आ गया है तो एक एक करके वो सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए दिखाई देगी, जिसमें डिम्पी और काव्या भी शामिल होंगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब एक तरफ जहाँ एक सास ने अबीरा को अपना लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अबीरा को पड़ा थप्पड़ अपनी दूसरी सास से। वैसे ये इसलिए हुआ है क्योंकि कियारा और रूही के वजह से एक बार फिर अबीरा को गुंडों से लड़ना पड़ा। और ये सब दादी साहब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कियारा ने सभी से झूठ जो बोला था। अब कहानी में आगे होली पर एक बड़ा ट्विस्ट आएगा, तब जब रोहित की भी एंट्री होगी और अरमान और अबीरा भी करीब आएंगे। वैसे सीरियल में बहुत कुछ होने वाला है, जिसके लिए आपको भी दिल थाम के बैठना पड़ेगा। मेरी फ्रेंड की होली पार्टी में गई। आपके घर में कोई भी सच बोलने से डरता है, क्योंकि आपके घर में सच बोलने का इनाम थप्पड़ है। लड़की, फैमिली के लिए आपका प्यार हार रहा है दादी साहब, और मेरे लिए जो आपकी नफरत है वो जीत रही है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब होली के लिए जिस तरह से सभी तैयार हुई है, उसे देखकर ईशान गुम हो गया है।
वैसे आपको बता दें, एक बार फिर सवी और ईशान 7 फेरे लेते हुए दिखाई देंगे और इसी के साथ इनका प्यार एक बार फिर अटूट हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये दोनों इस बात से अनजान हैं। कहानी में ट्विस्ट वैसे लाने वाले हैं मामा जी, क्योंकि पूरे भोसले परिवार को वो पिला देंगे भांग ताकि वो अन्वी के साथ कुछ गलत कर सकें। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। अब होलिका दहन से पहले लक्ष्मी पर आएगा संकट, जहां एक गुंडा उसे शादी करने की कोशिश करेगा होलिका दहन के दौरान। लेकिन कहानी में रोहन बचाएगा अपनी माँ को, मगर कैसे, जरा आप भी देखिए। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, पंड्या स्टोर में नताशा जो है एक बार फिर दुल्हन बनकर तैयार हो गई। अब दुल्हन बन गई है तो क्या शादी होगी या नहीं होगी? क्या दूल्हा तो नहीं है, इन मौके पर बदल जाएगा? क्या ये जो नताशा और धवल ने स्वांग रचा है, ये चीकू को एक्चुअली में बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएंगे? सवाल कई हैं, जवाब तो भैया सीरियल में ही मिलेगा। नताशा एक बार फिर से दुल्हन बन गई है। अब इस बार वो दुल्हन बनी है इंसाफ दिलाने के लिए अपने ससुराल वालों को। तो ऐसे में बहू रानी को जो ठीक लग रहा है वैसा ही वो कर रही है धवल के साथ मिलकर। इस नकली शादी में शशांक भी शामिल है। मंडप में दूल्हा बनकर आया है। अब चीकू चाहता है कि ये शादी कैसे भी हो। अब झूठ मूठ की शादी धीरे धीरे सच में बदल रही थी। क्योंकि शशांक की जगह पर धवल को आना था। वो आएगा कैसे? चीकू यहाँ से हटेगा तभी तो आ पाएगा। धीरे धीरे नताशा और शशांक की रस्में पूरी हो रही है। जैसा प्लान किया था वैसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। एक्चुअली उसके मुताबिक कुछ चल तो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे गड़बड़ घोटाला हो गया है। वी प्लान समथिंग कि स्मूथ जाएगा, लेकिन उसका एकदम एग्जैक्ट कॉन्ट्ररी हो गया है, विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस राइट नाउ। क्योंकि हमने प्लान करा था शशांक बैठ जाएगा, मतलब शशांक नहीं बैठेगा मंडप में, शशांक के साथ शादी होने वाली होगी। हम बोलेंगे शशांक के साथ शादी होगी मेरी, बट जो मंडप पे है वो धवल बैठेगा। लेकिन वैसा प्लान कुछ हो ही नहीं रहा है। चीकू बहुत खुश है क्योंकि आज धवल और उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। अब देखिए, चीकू के लिए हम यही कहेंगे, ख्याली पुलाव बना लीजिए। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब शशांक बीमार पड़ गया, या फिर यूं कहे चक्कर आने का ड्रामा शुरू कर दिया। मैं बीच बीच में वो सब शादी तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। कभी अपनी चुन्नी जला रही हूँ, कभी शशांक को बोल रही हूँ बेहोश होने के लिए, वो बेहोश हो रहा है। लेकिन अपना जो चीकू है ना,
वो एक ही बात पे टिका हुआ है कि शादी होगी तो होगी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। अब आगे का प्लान क्या है वो मुझे नहीं पता है। अब वो होगा जो धवल और नताशा चाहती हैं। शादी के मंडप में धवल ही आएगा। अब कैसे ये गोलमाल करेंगे, चीकू की आंखों में धूल झोंकेंगे, इसका आइडिया तो भाई हमें भी नहीं है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, राजा रानी की एक मुलाकात तो चलिए आज हम भी दिखाते हैं। यू हैव टू एग्री कि इनकी केमिस्ट्री ना हाय। नाउ यू नो व्हाई दे आर अ कपल। अब आप कहेंगे किसकी बात कर रही हो, इतनी लंबी लंबी बातें कर ली, लेकिन है कौन भाई और कौन? हमारे नील और ऐश्वर्या। किंग को जब उसकी क्वीन का साथ मिले तो भाई ऐसे में भला एक साथ रहना कौन नहीं चाहेगा। नील और ऐश्वर्या, उन्हें जब भी मौका मिलता है एक दूसरे के साथ काम करने का, ये उस मौके का वेलकम जरूर करते हैं। अब पति पत्नी का साथ ही एक दूसरे के लिए होता है। अब देखिए फोटो शूट हो रहा है जहां पर ऐश्वर्या तैयार हो रही हैं क्योंकि वो आज क्वीन बनने वाली हैं और उनके किंग साहब यानी कि नील, वो भी आज खुद को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। दोनों तैयार होकर जब फ्लोर पर आए तो भाई ये फोटोशूट के माहौल का रंग ही बदल गया। देखने वालों के होश उड़ गए और जरा इनकी केमिस्ट्री देखिए, ये ठीक वैसी ही है जैसे दर्शक देखना पसंद करते हैं। ये सीरियल गुम है किसी के प्यार में जब शुरू हुआ था, विराट और पाखी की लव स्टोरी ही तो थी। वैसे अगर नील की बात करें तो नील ने बहुत कम ही फोटोशूट करवाए होंगे और जब आज मौका मिला तो उन्होंने सारी कसर पूरी कर ली। देखिए ये कैसे हैंडसम हंग बन गए हैं। इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए इट्स मज़ा आया फ़ोटो शूट करके। इट्स फॉर बेसिकली फैब लाइफस्टाइल एंड द वेडिंग मंत्रा, तो उसके लिए हमने फ़ोटो शूट किया एंड बहुत मज़ा आया कुछ ऐसे स्टाइलाइज्ड और फैंटास्टिकल फ़ोटो शूट करने के लिए। थैंक यू सो मच गरिमा सिन्हा फॉर दैट। यस ये फ़ोटो शूट जो हो रहा है बहुत अलग टाइप का लग रहा है मुझे इस बार, क्योंकि पहले कभी हमने ऐसा करवाया नहीं। ऐसा लुक हमने एंड इट्स अ मैगजीन फ़ोटो शूट, सो इट्स डिफरेंट फॉर अस एंड वी आर लाइकिंग दिस एक्सपीरियंस।
टक्कर भी तो देना होगा, तो ऐश्वर्या ने भी खुद को उसी सांचे में ढाल दिया है। अब जरा उस टीम से भी मिल लीजिए जिस टीम ने इन्हें इतना खूबसूरत सजाया है। बट इस लुक के पीछे मैं सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, मैं चाहूँगी कि मैं अपनी पूरी टीम को बुलाऊं जिनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं पहले अवंतिका को बुलाऊंगी जिन्होंने इतना सुंदर गाउन बनाया है, एंड देन मैं उमंग जी को बुलाऊंगी, आइए, जिन्होंने नील का इतना अच्छा बनाया है, एंड द मेकअप, उनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने मेकअप किया है दोनों का। हमारे हेयर स्टाइलिश जी, आइए, इन्होंने जो हेयर दिया है नील और ऐश्वर्या को इन्होंने दिया है। हमारे स्टाइलिश अभिनव और ये मंदार, प्लीज़ आप आइए, ठीक है। हमारे ज्वेलर जो ये दिल्ली से आए हैं ट्रैवल करके, और इन्होंने बिल्कुल डायमंड ज्वेलर दिया है। और हमारे रजानी जी, इनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, परफेक्ट शॉट यही देते हैं, ठीक है। बिहाइंड द कैमरा रहते हैं और परफेक्ट शॉट बिल्कुल यही देते हैं। तो ये है हमारी परफेक्ट टीम। अब सच में जब टीम वर्क होता है ना, तो काम अच्छा ही निकल कर आता है। नील और ऐश्वर्या को अपना ये वाला लुक वाकई में बहुत पसंद आया है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, भारतीय संस्कृति में ना पति और पत्नी को बराबर का दर्जा दिया गया है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो ऐसे खंबे होते हैं, स्तंभ होते हैं एक घरौंदे के, जो बराबर होते हैं, ना ज्यादा दूर एक दूसरे से और ना ही ज्यादा पास, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ाया तो वो घरौंदा ही कोलैप्स कर जाता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ हम लोगों ने ना इस संस्कृति को, इन संस्कारों को कहीं ना कहीं कॉन्वल्यूट कर दिया है। अब मंगल लक्ष्मी में ही देख लीजिए, मंगल की जिस तरह उसका पति बेइज्जती कर रहा है, वाकई में ये भारतीय संस्कार और संस्कृति नहीं है। मंगल के लिए यूं तो आज का दिन बहुत ही खुशी वाला दिन था, क्योंकि वो अपने नए घर में प्रवेश कर रही है। अब उसे क्या पता था कि पतिदेव उससे इतना नापसंद करते हैं। नए घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, आदित्य के भी बहुत सारे दोस्त आए हैं। अब आदित्य नहीं चाहता है कि मंगल उनके सामने आए। उसे मंगल पसंद ही नहीं है, ना ही उसके कपड़े, ना ही उसका रहन सहन, ना ही उसकी खुशबू। उसका कहना है कि जब जब मंगल उसके पास आती है उसे अच्छा नहीं लगता है। अब सोचिए, एक औरत जिसने अपना सब कुछ पति और उसके घर पर न्यौछावर कर दिया, 24/7 केवल पति और घर वालों की सेवा करती रहती है। अब इसके बाद भी आदित्य को इतनी सारी शिकायत है। मंगल की तरह ऐसी कितनी ही पत्नियां हैं जो इससे गुजरती हैं। अब लक्ष्मी को सच में बहुत बुरा लग रहा है अपनी बहन के लिए। सोचिए, मंगल आदित्य की इन बातों से इतनी टूट गई है, तो जब उसे पता चलेगा कि उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तब उसकी क्या हालत होगी।
फिलहाल अभी केवल लक्ष्मी को शक हुआ है अपने जीजा जी पर, और लक्ष्मी जब तक पूरी बात की तह तक नहीं पहुंचेगी किसी को कुछ नहीं बताएगी। इसीलिए तो हम भी इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन आदित्य का चिट्ठा पिट्ठा सबके सामने खुले। उस वक्त सही मायने में मंगल का मंगल होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, भारत में पिछले कुछ दिनों के इंसिडेंट्स को देखते हुए भारत में कुछ कुत्तों की नस्लों पर बैन लगा दिया गया है कि आप इन डॉग्स को अपने घरों में नहीं रख सकते। लेकिन क्या हर बार गलती जो है बेजुबान जानवरों की ही होती है? कहीं ना कहीं गलती आपकी और हमारी भी तो हो सकती है। क्या वजह है कि कुछ लोगों को डॉग्स जो है वो रेगुलरली अटैक करते हैं और कुछ लोगों को नहीं करते? ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन एट टाइम्स जब डॉग्स ज्यादा खुंखार हो जाते हैं, लेकिन आम तौर पर कहीं ना कहीं गलती इस चलते फिरते दिमाग वाले इंसान की भी होती है। यहाँ पर भारत में लॉस तो बहुत हैं, लेकिन बेजुबान जानवरों की हिफाजत के लिए और उन पर जो क्रूरता करते हैं उनके लिए जो लॉज हैं वो इतने स्टॉन्च और हार्ड क्यों नहीं है? यही सवाल कहीं ना कहीं हमारे स्टार्स भी उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जब भी एनिमल क्रूएल्टी देखता हूँ तो मुझे बहुत ये होता है और मैं रोने लगता हूँ। जॉन अब्राहम ने जानवरों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बहुत पहले आवाज उठाई थी, वो भी अमिताभ बच्चन के सामने, जहां जॉन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि जानवरों पर हो रही क्रूरता को जॉन कभी देख नहीं सकते। लेकिन हाल ही में मुंबई में हुई एक घटना ने फिर से सभी को इमोशनल कर दिया है। कहानी है जय नाम के एक डॉग की, जो अपने साथी वीरू के साथ मुंबई की सड़कों पर रहता था, लेकिन एक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद वीरू अकेला हो गया है। ऐसे में एक बार फिर टीवी सितारों ने मुंबई में हुई इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई है और सभी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर एक कड़ा कानून बनाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो। आई रियली विश कि लॉज लाने चाहिए बहुत स्ट्रांगली। आई वोंट से कि ये लॉ लाओ, मैं कोई नहीं होती बोलने वाली, बट बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज लाने चाहिए बिकॉज एनिमल क्रूअल्टी बढ़ती जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। और इंसानियत का है, मुझे ये समझ नहीं आता कैसे दिल बोल रहा है कि उस कुत्ते को मारो। आई मीन पता नहीं, मैं आई थिंक मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं सब चीज़ों के लिए, बट आई रियली विश कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी लॉज लो। 50 रुपये देकर आपने बेल की थी, तो मतलब व्हाट गवर्नमेंट वांट अस टू डू? मैंने भी इनफैक्ट देखा हुआ है उसको, क्योंकि वो मेरे दोस्त काफ़ी दोस्त रहते हैं उस सोसाइटी में, एंड आई वाज शॉक्ड कि एक इतने प्यारे से पपी को, प्यारे से डॉग को आप एक इंसान ने ऐसे इतनी गंदी तरह से मारा है ना। ऑब्वियसली उसका 101% कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। स्ट्रीट डॉग से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पे भी सेट पर भी हमारे डॉग्स हैं, शाव हैं और बेटू है और उसके भाई बहन अभी न्यू आ गए हैं, तो उनसे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे डॉग से एक अलग लगाव है। मेरे घर पे दिल्ली में एक पेट है जिसका नाम लेबल है, जो मेरे दिल के बहुत क्लोज़ है, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जिसमें बहुत लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मेरा डॉग हमेशा मेरे साथ रहा है। मेरे पास अपने फार्म पे रेस्क्यू किए हुए 7 स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको हम लोग रखते हैं और वो खुशी से साथ में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमने सबको न्यूट्रलाइज करा रखा है, सब वैक्सीनेटेड है। डॉग एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसको आप अगर सही ट्रेनिंग दें, सही टेम्परामेंट में रखें और उसको बांधे नहीं, आप उसको टाइमली अगर खाना दें, पानी दें, वैक्सीनेट करें, सब कुछ करें, तो वो न्यूसेंस नहीं होता। जो ऐसे एनिमल्स पर टॉर्चर करते हैं, ऑफ कोर्स वो ह्यूमन बींग्स तो नहीं है,
वो शायद भूत से भी गए गुजरे हैं, मॉन्स्टर से भी गए गुजरे हैं, शायद वो कुछ और ही हैं, हमारे इस दुनिया के हैं ही नहीं। बिकॉज़ हम एक चीज़ तो भूल ही जाते हैं कि हम भी एनिमल से इवॉल्व होकर आए हैं। हम कानून कर कई बार सज़ा मिलेगी लोगों को, तो उसके बाद ही परिवर्तन आएगा, ऐसे तो डेफिनेटली नहीं आएगा। आप इस पे क्लोज करें। ये मेरे फादर हैं, मेरी वाइफ है और साथ में मेरे डॉगी का बर्थडे मना। जब मैं दिन भर की शूटिंग के बाद जाता हूँ तो पूरी थकान को दूर कर देता है मेरा पोगो। बहुत प्यारा है। मैं बहुत प्यारा, हम सब बहुत प्यार करते हैं। हम इस प्लेनेट में अगर जो भी जीव है, जानवर है, इंसान हो चाहे जो भी हो, वो हमें हक नहीं होता है हम किसी को भी परेशान करें, किसी भी रूप में प्रताड़ित करें, हैरेस करें या जो भी करें। तो मुझे लगता है कि सबको ये ख्याल रखना चाहिए, ऐसा कुछ ना करें। बट थोड़ा सा बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट टेक केयर ऑफ आवर एनिमल्स ऑन द स्ट्रीट। जय का दर्द क्या होता है कोई वीरू से पूछे, क्योंकि दोस्त किसी का भी हो, जब दुनिया छोड़कर कोई अपना चला जाता है तब वो शख्स अकेलेपन का शिकार हो जाता है। जय तो दुनिया छोड़कर जा चुका है, लेकिन उसे इंसाफ दिलाने के लिए आम से लेकर खास सभी #Justice for जय की मुहिम में जुड़ रहे हैं। दर्द जानवर का हो या इंसान का, दर्द तो दर्द होता है, लेकिन जिस तरह की घटना आए दिन हो रही है जानवरों को लेकर, उससे तो लगता है कि इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया होली में अगर आपने ठंडाई नहीं पी तो कब पी? मतलब कुछ चीजें ना त्योहार के दिन और भी टेस्टी हो जाती है। आई डोंट नो द रियल रीजन, बट ट्राई करके देखिएगा। आप ठंडाई साल के 365 दिन पीजिए, लेकिन होली के दिन हा जो स्वाद आता ना, मत पूछिए। तो भाई ऐसे में जेनिफर विंगेट और आशिता धवन दोनों मिलकर बना रही हैं खास ठंडाई आपके और हमारे लिए। खोल दिया है दिल का गेट, घुस जा अंदर मिस विंगेट। आप सबको होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ आशिता धवन और ये है जेनिफर विंगेट। ये और आज हम करने वाले हैं होली स्पेशल। क्योंकि जेनी होली खेलती नहीं है तो हमने इन्हें मजबूर किया कि आज हमारे साथ खेल ही ले, रंगों के साथ नहीं तो फूलों और ठंडाई के साथ। क्यों जेनी, रेडी? I'll try. I am ever ready, she is never ready. चलो इसी बात पे थैंक यू जेनी, तो मेरी होली स्पेशल कर दी। चलो अब जेनी से काम कराएंगे। जेनी ठंडाई बनाए। देखो भांग तो हम पी नहीं सकते ना बेबी, तो हम वर्जिन भांग बनाएंगे। अच्छा, इसमें भांग नहीं होती है? नहीं, ये ठंडाई है क्योंकि इतनी गर्माई है इसलिए। I'm rubbing on you. Now it's time to roll with the badams and the kajus. ये सारी कर दूं मैं? जब तक ये हो रहा है आप कुछ करिए। मैं जेनी के ऊपर फूल उड़ाऊंगी। अंग से अंग लगाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना। ना उसको तुम मंदिरा लगाओ। क्या? मंदिरा है। This is मंदिरा। This is how you make lassi, no? लम्मा पिचकारी जो तू really like that सीधी सादी चोरी। And I've liked that song for years. And the other song I like is that Amitabh Bachchan and Rekha वाला, जो ओरिजिनल वाला। रंग बरसे लौंगा इलायची। हाँ, that one.
is your favorite? मेरा फेवरेट गाना ना मुझे लगता है होली इज अ लॉट ऑफ नॉटीनेस एंड अ लॉट ऑफ फन. तो आई लाइक अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना. ये चाहिए तुम्हें. यही वाला चाहिए बस. जेनी को नहीं बोलेंगे डालने को क्योंकि ज्यादा मीठा हो जाएगा. पिकअप लाइन नहीं बोलूंगी. वन लैंडर मारना चाहती हूँ. अगर मैं लड़का होती तो मैं जेनी को ये बोलती, खोल दिया है दिल का गेट, घुस जा अंदर मिस विंगेट. Ashita, please. Really, I know you for so many years. That's why I know who you are. Okay, I'm not saying anything. जीव जंतु का ख्याल रखते हुए राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी की पूरी टीम की ओर से हैप्पी होली. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. भैया मेरी मानो कोई ये वाले प्लॉट को ना बैन कर दो, बिकॉज आई थिंक ये डन एंड डस्टेड हो गया. मतलब ओवर यूज हो चुका है. अब तो बिल्कुल इस ट्रैक को देखकर ना कोई एक्साइटमेंट नहीं होती. वही घिसा पिटा ट्रैक जहां बहन बहन की सौतन बन जाती है. और अब ये ट्रैक आ गया है बालम थानेदार में भी, जहां बुलबुल की कजन ने बुलबुल को रास्ते से हटाने का तमाम बंदोबस्त कर ही लिया था मानो. अभी तो दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की थी. बस दोनों के दिलों में प्यार की आग लगने ही वाली थी कि उससे पहले एक घर में आग लगा दी गई. और ये आग किसी और ने नहीं बल्कि बुलबुल की जीजी ने लगाई है. अब बुलबुल की बहन की शादी नहीं हो पाई वीर से, तो अब वो कोशिश कर रही है कि कैसे इन्हें अलग किया जाए, जिसके लिए उसे लगा कि अगर वो आग लगा देगी तो बुलबुल उस आग में फंस जाएगी और उसके रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा. आग लगाई गई है. बुलबुल को नहीं पता कि उनकी जीजी ने आग लगाई है, लेकिन बुलबुल आती है अपने जीजी को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन उन्हें बचाने के चक्कर में वो खुद ही आग में चली जाती है. फिर वो और थानेदार साहब मिलके कैसे भी उस आग से, जो बहुत आप हालत देख ही सकते हैं कैसी हालत हो जाती है, तीनों की कैसी हालत हो गई है, फिर कैसे तो करके वो लोग उस आग से बाहर निकलते हैं. आग लगाई गई है लेकिन बुलबुल अपनी जीजी को बचाने आई है. अब यहाँ पर आग तो लगी, एक तरफ बुलबुल फंसी है, दूसरी तरफ वीर की बहन सृष्टि. अब बीच में खड़ा है वीर. वो किसे बचाए, पत्नी को या बहन को? बड़ी दुविधा में पड़ गया है वो. लेकिन बुलबुल भी सयानी है, उसने खुद को बचा लिया कंबल लपेटकर, और फिर वीर ने अपनी बहन को बचाया. तो कुछ इस तरीके से ये वाला सीन खत्म हुआ. अब थानेदार साहब हैं तो इसका पता जरूर लगाएंगे कि आखिर घर में आग लगी कैसे. और अगर उनको नहीं पता चलेगा तो थानेदार साहब, आपकी जो पत्नी है ना वो अब बहुरानी बन गई है, तो ऑलरेडी उसके अंदर जासूसी वाला बटन ऑन हो गया है. वो भी पता लगाएगी कि आखिर इन सब के पीछे है कौन. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.